नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में सब्जेक्ट में बात करेंगे पोसेट एंड लैटिसेस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करेंगे पोसेट से, इसके बाद हम लैटिस पे आएंगे। तो पोसेट्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन टू पोसेट देखेंगे क्या होता है। इसके बाद हैश डायग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोसेट के अंदर, और एलिमेंट ऑफ पोसेट, ये तीन चीज़ हम कवर करेंगे पोसेट के अंदर में। पोसेट से पहले मीन्स आज के लेक्चर से पहले लेक्चर तक आपने ऑर्डर ऑफ रिलेशन पढ़ा, जिसमें हमने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का एक्सटेंशन ही हम कह सकते हैं पोसेट है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझने के लिए कहीं ना कहीं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड करना, मतलब उसको आप प्रॉब्लम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल हमने कवर किया है, तो वहाँ से वाला लेक्चर जरूर पढ़ के आइएगा। क्योंकि अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आपको कंसेप्ट क्लियर है तो पोसेट, जिसका फुल फॉर्म पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं, ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ईजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो आप इसके पहले लेक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पोसेट को। पोसेट को डिटेल में चलने से पहले हम बहुत ही शॉर्ट में, समरी में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए। तो ए रिलेशन आर ऑन सेट एस इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी रिलेशन आर है और किसी सेट एस पे, तो उस रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर कब कर सकते हैं, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव मीन्स हर एलिमेंट का खुद से उसका रिलेशन हो, ए आर ए, मतलब अपना अपने से रिलेशन हो, या और इस सारे एलिमेंट के लिए हो। दूसरा एंटीसिमेट्रिक मीन्स अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन उसमें नहीं होना चाहिए। अगर बी का ए रिलेशन वहां पे है, मतलब ए आर बी है और बी आर है, तो उस केस पे ए इक्वल टू बी एक कंपलसरी है कि दोनों इक्वल होंगे। मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, जो अलग अलग एलिमेंट हैं, कोई ए दूसरा एलिमेंट है, बी दूसरा एलिमेंट है, जो इक्वल नहीं है, उस केस में अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से वहां पे नहीं होना चाहिए उस रिलेशन में। उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक। थर्ड क्या था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए उस रिलेशन में। इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करते ही आपका क्या बन जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये तो हो गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात। जब हम इसी को आगे बढ़ते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसको हम पोसेट कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर सेट। तो पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होगा, हम डिफाइन कर सकते हैं ए सेट। ध्यान दीजिए, यहां पे हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे थे कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। यहां पे हम बात करेंगे ए सेट। कोई सेट एस है, सेट एस इज विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मतलब कोई सेट एस है और वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ में है, देन उसको हम कह सकते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट पोसेट। डिनोट कैसे करेंगे हम, एस और आर, मतलब यहां पे आपका सेट होगा और यहाँ पे रिलेशन होगा। और तरीका इसको डिनोट करने का है, यहाँ पे एस और यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हैं हम, ए लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं है, ये रिलेशन का सिंबल है। एस और रिलेशन यहाँ पे सिंबल इस तरह से यूज कर सकते हैं डिनोट करने के लिए। तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा आप, क्योंकि आपको जनरली कंफ्यूजन होगा कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर सेट में कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान दीजिए, जो रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, उस रिलेशन को हम कहेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और जिस सेट पे, अगर कोई सेट है, जिस सेट पे वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लगा रहे थे हम, जिसके साथ में जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सपोज है, और वो किस सेट के साथ था, अगर उस सेट की हम बात करें तो उस सेट को हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पोसेट। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरह चलते हैं और इजीली समझते हैं कि पोसेट क्या हो सकता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने कई सारे रिलेशन ले रखे हैं, रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3, रिलेशन 4, 4 रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन सेट ए आर पोसेट, मतलब एक सेट दे दिया ए और रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा कि ये सेट जो है इस रिलेशन के साथ पोसेट पे है, इस रिलेशन के साथ पोसेट हो रहा है, या इस रिलेशन के साथ पोसेट, मतलब किस रिलेशन के साथ ये सेट पोसेट की कैटेगरी में आएगा, मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट कहा जाएगा।
तो इसको वन बाय वन मुझे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सेट को हम इससे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए वही 3 क्राइटेरिया है। पार्शियल ऑर्डर सेट चेक करने के लिए यही 3 चेक करेंगे कि इस सेट पे क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है देन हम इस सेट को कह सकते हैं क्या है, पोसेट है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सेट 0 0 2 2 3 3 और आपका 0 यहाँ पे सेट है 0 1 2 3। तो पहला मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव देखें तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हर एलिमेंट का खुद से खुद रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन 0 0 1 1 2 2 3 3 मतलब ये सारों रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो 0 0 से रिलेशन तो है, 2 2 से रिलेशन है, 3 3 से रिलेशन है, लेकिन 1 1 से रिलेशन यहाँ पे मिसिंग है। तो 1 1 से रिलेशन मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है, मुझे पहले ही मिल गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम तुरंत इसको कह सकते हैं कि सेट ए का इस रिलेशन के साथ पोसेट नहीं है, मतलब इस रिलेशन पे ये वाले सेट पोसेट पार्शियल ऑर्डर सेट नहीं कहा जाएगा। लेकिन हम और भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं किया, दूसरा एंटी सिमेट्रिक देखें, एंटी सिमेट्रिक भी यहाँ पे है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक ऐसी कोई सब सेम प्रॉपर्टी, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसका एंटी सिमेट्रिक बनना चाहिए यहाँ पे, तो ये इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी है। और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें ट्रांजिटिव चेक कर पाए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोसेट बनेगा ए, ध्यान दें यहाँ पे सेट आ गया ए और रिलेशन कौन सा था, R1। ये क्या है, नॉट ए पोसेट। समझ में आया पोसेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाया रिलेशन इस सेट के साथ। ठीक है, अब इस सेट के साथ इसको देखते हैं R2 को। R2 के केस में हम फिर से वही चेक करेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन मतलब खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। एंटी सिमेट्रिक देखिए, एंटी सिमेट्रिक मतलब अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए। तो 0 0 1 1 ठीक है, 2 0 है यहाँ पे, तो 0 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 2 2 ठीक है, ये तो सेम एलिमेंट है। 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, 3 2 नहीं है यहाँ पे, 3 3 सेम है, मतलब एंटी सिमेट्रिक भी है ये। रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए, ट्रांजिटिविटी चेक कीजिए इसकी। 0 0 से और कोई नहीं है, 1 1 1 से कोई नहीं, 2 0 2 2 तो 2 0 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 2 2 3 तो 2 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, 2 3 3 से 3 है तो 2 3 ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव ऑलरेडी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसमें देख रहे हैं तो हम रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसको हम कह सकते हैं ए, मतलब ए सेट जो था ए और R2 क्या है, इज ए पोसेट, ए पोसेट है आपका। क्लियर है ना। नेक्स्ट सी पे आइए, थर्ड वाला देखिए, आपका ये दिया हुआ है सेट और यहाँ पे दिया हुआ रिलेशन। तो पहला प्रॉपर्टी इस पे चेक करना, रिफ्लेक्सिव, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं रिफ्लेक्सिव, चलिए लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव, लिख रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या रहा है, मतलब खुद का खुद से रिलेशन। देखिए वहाँ पे 0 0 है, ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। एंटी सिमेट्रिक देखिए, एंटी सिमेट्रिक देखिए 0 0 ठीक है, 1 0 1 0 1 देखिए यहाँ 0 1 है, यहाँ पे 1 0 है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अगर 0 1 है तो 1 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो इस एक तो ये मुझे मिल गया, और कोई है 0 2 है, यहाँ पे 2 0 भी है, ये भी मिल गया, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से एक ही होना चाहिए। और 1 2 ठीक है, 2 2 2 ठीक है, तो ये हमको 2 मिला। एक तो अगर इसका देखें तो 0 1 1 0, ये नहीं होना चाहिए,
एक 0 2 और 2 0 ये नहीं, मतलब एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों में से एक ही होता तो एंटी सिमेट्रिक हो जाता। थर्ड हम देखते हैं ट्रांजिटिव। देखिए हमको एक ही मिल गया यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक नहीं, तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये पोसेट नहीं है, क्योंकि आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों क्राइटेरिया तीनों सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, मतलब कि वो फेल कर रहा कंडीशन, तो हम यहीं पर रुक जाते हैं और इसको कैलकुलेट करने की आगे जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिटिविटी है या नहीं। चेक करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको हम देखें 2 0 और 0 1, 2 0 0 1, तो 2 1 होना चाहिए। 2 1 इसमें है, 2 1 नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव ही नहीं है। ठीक है, ऐसे आप टेस्ट कीजिए, क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिल रही है जो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही मिल गया यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव हम मान सकते हैं, ट्रांजिटिव ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में अगर हम रिफ्लेक्शन देखें, अगर नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड वाले को कह सकते हैं हम कि AR3 इज नॉट पोसेट। ठीक है, ये हम कह सकते हैं इजिली। फोर्थ देखें, अगर हम यहाँ पे 0 0 अगर रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो इसमें 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक चेक कीजिए, रिफ्लेक्शन तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक चेक कीजिए, 1 1 1 2 2 1 नहीं, ठीक है, 1 3 3 1 नहीं है, 2 0 0 2 ठीक है, 2 2 2 3 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, 3 0 0 3 नहीं है, 3 3 नहीं, मतलब ये एंटी सिमेट्रिक तो है, ये भी एंटी सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड देखते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए, 0 0 0 से और तो कोई नहीं है, 1 1 1 से 1 2, तो 1 2 होना चाहिए है, 1 से 1 3 भी है। ठीक है, और नहीं है, 1 2 2 0, तो 1 0। देखिए इसको देखिए, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 0 है, मतलब 1 0 भी होना चाहिए इसमें, तो 1 0 तो नहीं है, 1 0 नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, आगे चेक कीजिए, और कोई ऐसे मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जबकि देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, ये भी पोसेट नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि AR4 इज नॉट पोसेट। ठीक है, तो होप्स आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उससे और फंडा आपको क्लियर हो जाएगा।